हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हम 9th चैप्टर कर रहे हैं। 9th चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस हैं, यानी कुछ एप्लीकेशंस हम करने वाले हैं, कुछ अनुप्रयोग करने वाले हैं कि डेली लाइफ में हम कहाँ इनको यूज करते हैं। चलो देखिए, इसमें 9.1 एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज है इसके अंदर। इसका फर्स्ट सम पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? सर्कस का कोई एक कलाकार है, एक 20 मीटर की लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है एक तरह से। ये यानी डोरी जो है, ये जो एक धरती पर यहाँ पे है और दूसरा सिरा इसका इस खंबे AB नाम के खंबे के ऊपर लगा हुआ है। भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया एंगल जो है 30 डिग्री का दे रखा है, यहाँ पर 30 डिग्री है। तो हमें क्या करना है? हमें खंबे यानी पोल की ऊंचाई, हाइट ज्ञात करनी है। बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन है। इसमें आधार हमें नहीं निकालना, इसमें हमें लंब निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। और कल भी मैंने आपको बताया था, जो चीज़ निकालनी है एक तो वो और जो दे रखी है और वो उनको आपस में डिवाइड में कर देना है। तो आप बताइए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? यस, साइन थीटा होता है। साइन 30 की वैल्यू हम रखेंगे। चलो करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, मैंने कर दिया। यहाँ पर AB है, ये हाइट है इसकी, पोल की, खंबे की ऊंचाई है, ये 30 डिग्री का इसमें एंगल है। तो त्रिभुज ABC में AB बटे AC कौन सा एंगल हो गया? बिल्कुल पहले वाला हो गया। पंडित बद्री प्रसाद, P आएगा यहाँ पर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या फिर लाल बटे कक्का, यानी पहले वाला ही आ गया, लंब बटे कर्ण आ गया, पहले वाला ही लग गया है ना। तो साइन थीटा है। साइन 30 की वैल्यू मैंने कल कहा था, वैल्यू याद रखिए, जितना हो सके उतना डायरेक्ट यूज कीजिए इनको। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब आर पार गुणा करा दो, 2AB एकम 2AB और 20 एकम 20, तो 2AB बराबर 20 आ गया और AB की वैल्यू आ गई 10। कितनी आ गई? इसलिए हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू 10 मीटर आ गई। भाई समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपकी बुक में। बच्चों, आपकी बुक में दिया हुआ है, एक आंधी आने से, यानी कोई तूफान आया, जैसे कल आया हुआ था ना, तूफान आने से कोई पेड़ टूट गया। भाई क्या टूट जाता है? पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और 30 डिग्री का एंगल बनाता है। अब देखो, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये लंबा सारा पेड़ था, ये लंबा सारा पेड़ था, और हुआ क्या बच्चों? हुआ ये कि ऊपर से ये टूट गए, यहाँ से टूट गया मान के चलिए, और ये वाला सिरा लग गया टेढ़ा, ऐसे लग गया ये वाला, और जमीन से छूने लग गया ये। और जो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर दूरी पर जाके मिल गया। ये 8 मीटर की दूरी पर मिल गया बच्चों। ये टूट के नीचे गिरा है ना, ये वाला सिरा। देखो, ये वाला जो सिरा था ये C था, तो ये C यहाँ पर आ गया। तो आपको करना क्या है? इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब बताइए मुझे, पेड़ कितना ऊंचा है? तो आप सोचोगे पेड़ AB है। नहीं, AB नहीं है, AB भी तो है, प्लस में AC और करना पड़ेगा, यानी दोनों भुजाएं जोड़नी पड़ेगी बच्चों। दोनों की दोनों साइड निकालनी पड़ेगी, हाइपोटेन्यूज भी निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर भी निकालना पड़ेगा, और दोनों को जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि पेड़ जो लंबा है वो कितना लंबा है? ये लंबा तो इसका पूरा लंबाई थी ये, लेकिन ये टूट गया, यहां से टूट गया, तो ऊपर वाला भी तो नीचे आ गया, ये भी तो जोड़ना है हमने, टोटल हाइट निकालनी है इसकी। चलो क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं आपको। ये जैसे डायग्राम में मैंने बनाया हुआ है, देखो बिल्कुल आसान है। ये BC मान के चलिए लंबा पेड़ था, बिल्कुल आराम से देखिए इसको, लंबा पेड़ था और इसमें टूट गया। यहाँ से मैंने पॉइंट दिया, A पॉइंट से टूट गया यहाँ से, और ये टूटा हुआ पॉइंट यहाँ पर लग गया, AC लग गया यहाँ पर, है ना। तो अब पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? देखो, AB प्लस AC यानी AC, दोनों को जोड़ देंगे हम। अब निकालनी है हमें। अरे हमें नीचे वाला पार्ट दिया हुआ है ना, एक दिया हुआ है, तो आराम से निकाल सकते हैं। त्रिभुज ABC में AB बटे BC, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस, tan थीटा। यस, tan 30 की वैल्यू 1/√3, आर पार गुणा करा दो, पहले वैल्यू रख लो, AC की AC रख दी,
BC की जगह 8 रख दिया, आर पार गुणा करा दी, AB की वर्गमूल 3, या फिर सीधा लिख लो, देखो कैसे, AB यहीं पे रख लो, AB को यहीं पे रखा, 8 को उधर ले गए, गुणा में हो गया, ये बटे में पड़ा था ना, उधर जाके गुणा में हो गया, ये 8 बटे वर्गमूल 3 आ गया यहाँ पर। अगर तुम चाहो तो यहाँ पर हर का परिमेयकरण कर सकते हो, रैशनलाइजेशन कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर रूट है, कोई बात नहीं, मैंने नहीं किया हुआ, आगे करेंगे, इकट्ठा कर देंगे। समझ में आ गया ये कैसे आया? AB का AB लिख दिया, BC 8 दिया हुआ था, और tan 30 की वैल्यू 1 बटे वर्गमूल 3 है, 1 बटे वर्गमूल 3, और AB यहाँ पे रख लिया अकेला, और 8 को उधर ले गए, ऊपर गुणा में हो गया ये। अब देखो बेस, अब हमें क्या करना है, करण भी निकालना है, यानी हाइपोटेन्यूज भी निकालना है, हाइपोटेन्यूज भी निकालना है, तो क्या करेंगे, BC करेंगे ऊपर या नीचे, मर्जी है तुम्हारी, कोस थीटा बना लो, सीधी सी बात है, बेस बाई हाइपोटेनस कर दो। साइन थीटा भी बना सकते हो, लेकिन साइन थीटा यहां पर बनाने का कोई फायदा नहीं है, फायदा तो है वैसे, वैल्यू आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लंबी वैल्यू हो जाएगी। आपको 8 दिया हुआ, 8 के हिसाब से बना लो, कोई बात नहीं, यानी BC बटे AC बना लो, BC बटे AC कितना बन गया, कोस थीटा, यस कोस थीटा बन गया। कोस थीटे की वैल्यू क्या होती है, यानी कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, थीटा तो 30 डिग्री है, वर्गमूल 3 बटा 2, वर्गमूल 3 बटा 2। अब AC BC की जगह रख दिया, कितना था 8, AC निकालना है बराबर वर्गमूल 3 बटा 2। अब देखो आर पार गुणा करा दी इसमें, AC की वर्गमूल 3 से AC वर्गमूल 3, 8 दूनी 16, AC की वैल्यू निकाल लो फटाफट, वर्गमूल 3 डिवाइड में हो जाएगा। अब लंबाई निकाल दो टोटल, AB और AC को जोड़ दो, ये AC आ चुका है, ये AB आ चुका है, दोनों का वर्गमूल 3 एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया, 8 और 16 24 हो गए, 24 बटे वर्गमूल 3 हो गया बच्चों। वर्गमूल 3 को ऊपर से गुणा करानी है, वर्गमूल 3 को नीचे से करानी है, हर का परिमेयकरण कर रहा हूं मैं, तो ये वर्गमूल 3 नीचे है, डबल हो गया, वर्गमूल 3 गुणा में वर्गमूल 3 कितना होता है, यस 3 हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, और 3 से मैंने डायरेक्ट काट दिया, 3 8 24, आंसर आ गया मीटर में, तो पेड़ की ऊंचाई आ गई बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बच्चों, कोई एक ठेकेदार है, क्या करना चाहती है वो, बच्चों के लिए पार्क में फिसलन पट्टी, जैसे अपने स्कूल में लगी हुई है ना, मतलब फिसल के बच्चे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ध्यान से सुन लो, कितना इजी क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इजी है। तो है ना, दो उम्र के बच्चों के लिए, 5 साल के उम्र के बच्चों के लिए ना, आपने करना क्या है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या है, जो कितनी लंबाई आएगी, लंबाई ज्ञात करनी है। अब फिसलन पट्टी कैसी होती है बताइए मुझे, स्लाइड बोलते हैं इसको, स्लाइड तिरछी होती है, बिल्कुल। अब देखिए, मान के चलिए जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्या लेना है, ये ऊंचाई है ना, ज्यादा नहीं लेनी होती, चोट लग जाएगी। तो छोटे बच्चों के लिए तो इसने 1.5 मीटर ऊंचाई ले ली, और 30 डिग्री का एंगल बनाना है। देखो थोड़ी टेढ़ी होगी, ट्रायंगल लेनी है, 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल हो गया, आपको इसमें करण निकालना है, करण यानी हाइपोटेन्यूज निकालना है, बिल्कुल इजी है ये, परपेंडिकुलर दिया हुआ है आपको, साइन थीटा बना देना। और बड़े बच्चों के लिए क्या करना है, ये 3 दिया हुआ है, 1.5 की जगह 3 मीटर, बड़े बच्चे हैं उनको थोड़ा ऊंचा मजा नहीं आएगा नजदीक से नीचे से, तो बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचा बना दिया। और ये फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है उनके लिए भी, लेकिन एंगल उनके लिए 60 का बनाना है, 60 का बनाना है। तो फिर से करण आपको निकालना है इसमें। अब बताइए क्या बनेगा, साइन थीटा वाला फॉर्मूला बनेगा, लंब बटे करण, यानी क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, पहला ही थीटा बनेगा, साइन 60 रख दोगे, आर पार गुणा करा के आंसर आ जाएगा, बिल्कुल इजी है। चलो मैं करके दिखा रहा हूं। ये देखिए मैंने डायग्राम बनाया हुआ है अलग अलग। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई ऐसी है, 5 वर्ष के बच्चों के लिए ये, तो आप फॉर्मूला बना दो एबीसी में, AB बटा AC बराबर साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। गुड, आर पार गुणा करा दो, 1.5 दूनी 3 आ गया। आगे वाला समय कीजिए, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है।
1.5 की जगह 3 दिया हुआ है, 30 की जगह 60 दिया हुआ है, कुछ फर्क नहीं है, अपने आप करना है, ये आना चाहिए आपको। लास्ट एंड फाइनल सम करते हैं आज का। देखिए बच्चों, भूमि के एक बिंदु से कोई यानी धरती पर, ये धरती मान के चलिए, यहां पर एक बिंदु है, इस बिंदु से मान लीजिए ए बिंदु है, इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है ये कोई मीनार है, लंबी मीनार है बच्चों, मीनार ऊंची है, एक बिल्डिंग है, 30 मीटर की मान के चलिए इसमें दिया हुआ है, नहीं सॉरी, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। ये जो बिंदु है ना, मीनार का पाद बिंदु यानी फुट, इसके फुट से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है ये बिंदु। कौन सा बिंदु है ये? मान के चलिए ए है, और इसके फुट से, मीनार बिल्डिंग के फुट से क्या है, टावर कह सकते हो, यहां से क्या है ये 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, इस पॉइंट से उन्नयन यानी एलिवेशन ये 30 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 30 डिग्री। आपको ज्ञात क्या करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है बच्चों। अब बताओ क्या क्या दिया हुआ है? कर्ण नहीं दिया हुआ, कर्ण का चक्कर नहीं है इसमें, कर्ण हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आधार दे रखा है हमें और लंब निकालना है, यानी क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस कर देंगे, tan 30 लिख देंगे यहां पर, tan 30, क्योंकि हमें कर्ण से कोई लेना देना नहीं है। चलो मैं सम करके दिखा रहा हूं आपको, देखिए बिल्कुल इजी है ये। ए बी मैंने क्या ले लिया, ये जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई है, ठीक है, जो भी आपकी इंग्लिश में दिया हुआ है, टावर दिया हुआ है, बिल्डिंग लिखा हुआ है इसमें, और ये मीनार है, टावर कह सकते हो एक तरह से, टावर तो टावर ही होता है वैसे, बिल्डिंग मिलेगी तो मीनार है ये। आपको ये 30 मीटर दूरी पर कोई पाद बिंदु यानी फुट है, ये इसके कोई बिंदु है सी ले लिया, और यहां से कितने डिग्री का एंगल है? 30 डिग्री का है। 30 का ये क्या 60 का देख लेना एक बार, मैंने 30 ले लिया यहां पर, कोई बात नहीं। देखिए आगे क्या करना है, आपको वैल्यू रखनी है ए बी बटे बी सी, tan थीटा बन गया, tan 30 की वैल्यू क्या होती है? यस 1/√3, आर पार गुणा करा दो, आंसर ही आ गया। ए बी यहीं पर रख लिया, 30 को उधर ले गए, गुणा में हो गया ऊपर जाकर के 30 बटे वर्गमूल 3। बच्चों ये तो बहुत बार मैंने करवाई है, आर पार गुणा करवानी आपको आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इतना ही करेंगे आज के 4 क्वेश्चन काफी है आपके लिए, और ट्राई कीजिए, 5 क्वेश्चन आराम से तुम कर सकते हो इसके। थैंक यू।